बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य अपना जो जीवन जी रहा है वो सिर्फ जीवन जी रहा है। उसे यह पता ही नहीं कि जिस तरीके से उसे वह जीवन और व्यवहार जो है जीना चाहिए वो असली तरीका क्या है। क्या है वो कुछ चीज़ें जिस तरीके से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। आइए हम कुछ ऐसी चीज़ों को श्रवण करते हैं। गुरुमुखों, ऐसा कार्य करो जो सही हो, ना कि जो आसान हो। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर सोचो कि इतनी देर से उसमें क्यों समय खराब किया। जिंदगी को जीने के कई सुंदर कारण होते हैं। आत्मविश्वास शांत होता है और असुरक्षा बेचैनी होती है। अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विद्या नम्रता से प्रश्न पर प्रश्न, खोज पर खोज करने और दूसरों की सेवा करते रहने से आती है। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता, दुख के बिना सुख नहीं होता। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिना अनुभव के कोरा शाब्दिक ज्ञान अंधा है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी। सब दानों में ज्ञान का दान ही श्रेष्ठ दान है। प्रतिभावन का गुण यह है कि वह मान्यताओं को हिला देता है। विद्या का वैभव धन से कहीं अधिक मूल्यवान और विशिष्ट है। बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सी बातें जानता है, अपितु वह है जो काम की बातें जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही अधिक बलशाली होता है। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। ज्ञान 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला मनन से, जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा अनुसरण से, जो सबसे आसान है। तीसरा अनुभव से, जो कि कड़वा है। गुरुमुखों, ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन को जो है बदल देती हैं, लेकिन आम संसारी जीवों को तो इन बातों का पता ही नहीं है। वो तो बस अपने मन के ख्यालों से जिंदगी को जी रहा है। किस तरीके से जिंदगी को जिया जाए, किस तरीके से जिंदगी में अपने व्यवहार को सही तरीके से बनाया जाए, ये तो वक़्त के संत महापुरुष ही जानते हैं। और उनकी छत्र छाया में आकर ही जीव को ये सभी की सभी चीज़ें का ज्ञान होता है, बोध होता है और पता चलता है कि हमें हमारा जीवन का जो असली मकसद है वो क्या है। जीवन में सच्चा काम, हमारा असली काम क्या है। एक जीवन को एक आदर्श जीवन कैसे बनाया जाए। एक जीवन इस तरीके से जिया जाए कि आपका जीवन दूसरों के प्रति एक आदर्श जीवन हो। लोग आपके जीवन की मिसाल को याद रखें। आपके होने और ना होने पर भी आपकी मिसाल लोगों के सामने दी जाए। आपके जीवन का उदाहरण हर एक लोगों के जीवन का उदाहरण बने, हर एक लोगों के जीवन जीने का उदाहरण बने। तो गुरुमुखों, ये सच्ची बातें, असत का विनाश और सत्य की खोज, सत्य की परख तो हमें सिर्फ वक़्त के संत महापुरुषों के चरणों में आकर ही पता चलती है।
इसी प्रकार हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दाता दयाल जी ने भक्ति के जो 5 सरल साधन और सुगम नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित नित्य सेवन जो करें निश्चय हो कल्याण। ये जो 5 नियम बनाए हैं, इन 5 नियम के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है। गुरुमुखों, महापुरुषों ने फरमाया है कि सत्संगति में बैठना और स्वर्ग में बैठना एक ही बराबर है। अगर आप स्वर्ग के नज़ारे को प्राप्त करना चाहते हो तो सत्संगति में बैठो, सत्संगत करो और जितना हो सके सत्संग से कभी वंचित मत रहो। सत्संग ही सुखों की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि सत्संग ही सुखों की खान है बंदे और सत्संग में ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। तो गुरुमुखों, ये इंसान जिसे आज बंदा है, इसे बंदा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह भगवान की बंदगी करता है, इसलिए इसे बंदा कहा गया है। अगर यह भगवान की बंदगी कर रहा है तो यह बंदा है, अगर ये बंदगी भगवान की नहीं कर रहा तो यह बंदा नहीं, गंदा ही गंदा है। इसीलिए जब गंदे इंसान जब भगवान के प्रभु की भक्ति को करता है तभी वो गंदे से बंदा बन जाता है। इसी प्रकार महापुरुष अपने नियमों में, अपने वचनों में हमेशा एक ही चीज फरमाते हैं कि गुरुमुखों, यह अवसर यूं ही नहीं मिला गवाने के लिए, गरीमत ये वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। बार बार वो अपने वचनों में यही फरमा रहे हैं कि ये वक्त बहुत कीमती है। इस वक्त में जो अनमोल श्वासों की पूंजी है वो भक्ति में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा बख्शे गए नाम के आराधन में लगाओ, तभी हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। ये 84 के बंधनों से हम आज़ाद हो सकते हैं। गुरुमुखों, आज आप कहीं जाते हो, जंगली जानवरों को देखते हो, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जितनी भी चीज़ों को देखते हो, ज़रा गौर से उनको देखो और उनकी आंखों में देखो कि ये वही आत्माएं हैं। जब इनको मानव जन्म मिला था तब इन्होंने मानव जन्म को पाकर निद्रा, भोग, विलास, ऐशो आराम में अपना जीवन व्यतीत कर दिया और अंत समय मरने के बाद उनकी आत्मा को इन चीज़ों की योनि मिली। आज ये जो है इस योनि में आकर पछताते होंगे कि काश उस समय हमने भजन बंदगी कर ली होती, तो आज हमें 84 के चक्कर में इन गाय, बकरी, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, बंदर वगैरह में हमें ये जीवन नहीं मिलता। तो इन्हीं चीज़ के पछतावे से हमें यह सीखना है कि हमें जो अब यह मानव जन्म मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। इसको हमें जितना हो सके भक्ति परमार्थ के कार्यों में लगाना है। तभी गुरुमुखों, महापुरुषों की प्रसन्नता तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे और आगे जाके परलोक भी हमारा सुहेला बनेगा। ये सतगुरु के जो वचन हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। महापुरुषों के वचन दूरदर्गाही वचन होते हैं। महापुरुषों के वचन जो होते हैं वो संसार को पलट कर रख देते हैं। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। इसीलिए महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि सेवा करो, भक्ति करो, यही चीज़ें ही हमारे साथ जाएगी। जितना मर्जी बैंक बैलेंस या धन दौलत, ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा कर लो, अंत समय में हमें यह छोड़कर ही जाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आज पुराने राजा महाराजा जो चले गए हैं, ये अपने साथ क्या लेके गए? ये अपने साथ इतना धन इकट्ठा करके श्वासों की पूंजी को धन में भी लगाया, ना साथ लेके वो जा पाए धन दौलत वगैरह, और ना ही श्वासों की पूंजी को जो कि भक्ति परमार्थ और नाम जपने के लिए मिली थी उसको भी साथ लेके नहीं जा पाए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापिस रह गए। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं कि खाली हाथ यानी श्वासों की पूंजी को खाली लेकर आए थे, लेकिन इस संसार से जाते समय उस श्वासों की पूंजी को नाम आराधन में, भक्ति परमार्थ के कार्यों में लगाकर, हर एक श्वास में नाम जप कर डिपॉजिट करा के श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में यहाँ से जब जाओ तो ये लेके जाओ। तभी महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि 5 नियम की पालना करो और 1 घंटा भजन अभ्यास करो, तभी हम इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक भी हमारा सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।